वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में 9 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। वोटिंग से पहले जिंदा बम बरामद हुए। उत्तर काशीपुर का इलाका है जहां से जिंदा बम बरामद किए गए हैं। ये जिंदा बम थैले में भरकर रखे गए थे इलाके में। इसके बाद भारी फोर्स की तैनाती की गई है। वोटिंग यहां पर होनी है और उससे पहले यहां पर जिंदा बम बरामद किए गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, पीएम मोदी की रैली से पहले पश्चिम बंगाल में बवाल हो गया। जगदल में टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव देखने को मिला। दोनों दलों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। चुनाव आयोग ने इस पूरी हिंसा को लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का प्रचार थमने वाला है, लेकिन उससे पहले यहां जबरदस्त हिंसा देखी गई। हंगामा है, बवाल है, धक्का मुक्की है, तनाव है और टकराव है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बंगाल में नए बवाल की तस्वीरें देख लीजिए। बवाल उस जगह हो रहा है जहां पीएम मोदी की आज रैली होनी है। बवाल की तस्वीरें जगद्दल इलाके की हैं, जहां कल रात टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। एक दूसरे को थप्पड़ मारे गए। बीच सड़क पर धक्का मुक्की हुई। सुरक्षा कर्मियों के जवानों के सामने ये सब कुछ होता रहा। जवानों की तरफ से दोनों गुटों को अलग थलग करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह भी इस दौरान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि उत्तर 24 परगना के इस इलाके में पीएम के दौरे के लिए लगाए गए राजनीतिक झंडों और पोस्टर्स को फाड़ने की वजह से ये पूरा बवाल हुआ। आज पीएम की यहाँ रैली होनी है, लेकिन उससे पहले टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में बहस, पत्थरबाजी, हाथापाई हो गई। बवाल इतना बढ़ा कि बीजेपी विधायक पवन सिंह के घर पर बमबारी की गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने विधायक के घर पर देसी बम फेंके। इसके बाद आस पड़ोस में दहशत फैल गई। गाड़ी लगा कर ही जब हम अपने घर के ऊपर गए तब तक देखें कि पहले पत्थर चला, पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। हाँ, हमारे यहाँ ये जो शटर था, मतलब हमारा ड्राइवर उस टाइम हमको ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, पानी पी रहा था। हम लोग अभी फुटेज में उसको देखें। और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर चला, वो जल्दी शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद फिर बम चला, उसके बाद फिर फायरिंग होने लगी। तो ये कोई नया बात नहीं है। 200 क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट में यूं ही पेंडिंग नहीं है, उनका ये नेचर है। आज यही चीज अगर ये लोग पावर में आएगा तो हर जगह होगा। जो आदमी थाना में ढुक के क्राइम कर सकता है तो वो कहीं भी कुछ कर सकता है। इस घटना के बाद पुलिस ने देर रात ही एक्शन शुरू कर दिया। आरोपियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 4 लोग गिरफ्तार किए गए। सभी आरोपी टीएमसी से जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग से पहले हुई हिंसा पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है। जगद्दल हिंसा की रिपोर्ट मांगी गई, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।